अगर आपने अभी-अभी नया फ़ोन ख़रीदा है या किसी अपने का फ़ोन सेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप हर ज़रूरी सेटिंग बिल्कुल आसान और समझने लायक तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिए, हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यही बताने के लिए मैंने एक नया फ़ोन मँगवाया है, तो पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि फ़ोन में आपको और क्या-क्या मिलता है। तो पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि सेटअप आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मैंने पोको का ये 5G फ़ोन मंगवाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जब भी आप कोई नया फ़ोन लें या कोई फ़ोन का सेटअप करें तो कैसे करेंगे, वो पूरा प्रोसेस बताने के लिए मैंने ये फ़ोन मंगवाया है। तो चलिए इसे सील्ड ओपन कर लेते हैं, फिर इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब भी आप कोई फ़ोन लेते हैं तो आपको क्या-क्या मिलता है, और उसके बाद कंप्लीट सेटअप करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं, इसे बाहर निकालते हैं, ये सील्ड काट लेते हैं, ओपन करते हैं। ये सील्ड 3 जगह हमें सील्ड देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने पहला काट लिया, दूसरा, और ये लास्ट वाला रह गया है, तो इसे भी काट लेते हैं। ये लास्ट वाला भी हमने काट लिया। चलिए फ़ोन को पलटते हैं और बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का सब कुछ। ये हमने यहाँ पे रख दिया बॉक्स। अब हमें ये जो दिखता है सबसे ऊपर हमारा फ़ोन दिखता है, तो फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। आपको पहले बॉक्स में दिखा देते हैं बॉक्स में क्या-क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें ये दिखता है, ये इसके अंदर सबसे पहले जो हमें दिखता है वो सिम इजेक्टर टूल, मतलब सिम बाहर निकालने और अंदर डालने वाला ये है। ये रहा सिम इजेक्टर टूल, और इसके अंदर कुछ क्विक स्टार्ट गाइड्स मिलता है और एक अच्छा सा ट्रांसपेरेंट केस देखने को मिलेगा आपको अपने फ़ोन में। इस वेरिएंट में इस फ़ोन में केस नहीं दिया गया, बैक कवर नहीं दिया गया है, तो आपके फ़ोन में बैक कवर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 8-9 हज़ार के जो रेंज में जो भी फ़ोन आता है उसमें आजकल बैक कवर देना इन लोगों ने बंद कर दिया है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं और बॉक्स में हमें क्या मिलता है। इसको यहाँ रख देते हैं। हमें ये एक टाइप सी का डेटा केबल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इसे वापस रख देते हैं। और अब ये है एक एडाप्टर। तो चलिए सबसे पहले अब फ़ोन की बात करते हैं। ये रहा असली हीरो, पोको C75 5G। वाह भाई, फर्स्ट लुक में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। साथ में मिलता है टाइप सी चार्जिंग केबल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाइप सी चार्जिंग केबल इस फ़ोन के साथ हमें मिलता है, और एक एडाप्टर। अब इसे फ़ोन को बाहर निकालते हैं। फ़ोन दिखने में बहुत प्रीमियम है और फ़ोन का बैक काफ़ी ग्लोसी है, और हाँ, फिंगरप्रिंट ज़रूर पड़ते हैं, तो आप मार्केट से एक केस ले लीजिएगा, बैक कवर ज़रूर ले लीजिएगा। फ़ोन हल्का है और हाथ में कंफर्टेबल फील होता है। साइड में इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो बजट में काफ़ी कूल फीचर है। तो सबसे पहले फ़ोन का पावर बटन दबाएंगे, मतलब ये नीचे वाला जो फिंगरप्रिंट वाला होता है ना, तो इसी को पावर बटन कहते हैं, जिससे ऑन ऑफ होता है। तो इसको दबाएंगे। जैसे ही फ़ोन ऑन हो, आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ये फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें Xiaomi का HyperOS का वर्जन दिख रहा है। ये आगे हमारे पास ये एरो का ऑप्शन, तो आप भी जब फ़ोन लेंगे तो आपको इस तरीके का एरो का ऑप्शन दिख सकता है। ठीक है, फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको भाषा चुनने का ऑप्शन मिल गया है, तो हिंदी, उर्दू, बंगला या इंग्लिश, जिसमें आपको आसानी हो वो आप चूज़ कर लेंगे। तो मैं इंग्लिश इंडिया यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। फिर नीचे एरो का ये बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से वापस आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, तो ऑलरेडी मेरे में सेलेक्ट आ रहा है। फिर एरो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, और ऊपर करके दिखाऊँ, ये वो आपको पूरा फ़ोन अब दिख रहा हो। अब यहाँ पर है यूज़र एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे नीचे आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये जैसे है यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ आप देखिए एक चेक बॉक्स है, इस पर टिक करेंगे। फिर आपको अगला ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला ये है, आप अगर अपने किसी दूसरे फ़ोन का पूरा डेटा कॉपी करना चाहते हैं और आपका वो फ़ोन दूसरा फ़ोन एंड्रॉयड है या आईफोन है, तो इन दोनों में से आप कुछ चूज़ करेंगे। और अगर आपको दूसरे फ़ोन का कोई भी डेटा नहीं चाहिए तो आप स्किप पे क्लिक करेंगे। स्किप पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो अगला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो किसी सिम कंपनी का प्रमोशन के लिए होता है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि आप सिम इसमें डाल लीजिए। सिम डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है कि आप इसमें सिम डाल लीजिए। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपके पास सिम हो तो आप डाल लीजिएगा, वरना आप इस पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर क्या है कि नेटवर्क देना पड़ेगा। अगर आपके पास वाईफाई है जिससे आपको, क्योंकि गूगल पर अकाउंट भी बनाना है और सारी चीज़ आपको मैनेज भी करनी है, तो ये सब डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई एक वाईफाई आप अपने घर का या अपने दोस्तों का किसी के भी मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो, हॉटस्पॉट कनेक्ट करके। जैसे ये मैं अपना वाईफाई यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने अपने वाईफाई पे क्लिक किया। अब आपके वाईफाई में पासवर्ड हो तो आप पासवर्ड डालिएगा इस पर क्लिक करके, जो भी है आपका वाईफाई यहाँ पे आ जाए तो जैसे मैं अपना डाल देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे पासवर्ड डालने को कहा जा रहा है तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। SUB पासवर्ड आपका सही हो, फिर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका वाईफाई जैसे कनेक्ट होता है तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, जैसे अभी वेरीफाई हो रहा है कि आपने पासवर्ड सही डाला है या गलत। वाईफाई कनेक्ट हो गया, कनेक्टेड लिख रहा है। तो अब नीचे फिर यहाँ पर ये एक छोटा सा आपको कोई ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए गेटिंग योर फोन रेडी इस तरीके का दिखेगा आपको। एक काम करते हैं, ये फ़ोन जो हमारे पास है इसको थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर ये दिखे जो मैं इसमें सेटिंग करने वाला हूँ। ये रहा, फ़ोन और नीचे कर देते हैं। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट हमें कह रहा है गूगल आईडी बनाने के लिए, तो अभी के लिए क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। आपको बाद में ये बाहर निकल के आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्या करेंगे। ये लोकेशन जो आता है, इस लोकेशन को आप बंद ज़रूर कर दीजिएगा। लोकेशन का ऑप्शन, आपको लोकेशन नहीं देना है किसी को। बाकी एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, फिर इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि गूगल सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है लॉक अपने मोबाइल में लगा लीजिए। तो लॉक कौन सा लगाएंगे, जो आपको सही लगे, जो आपको लगाना हो वो लगा लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन लॉक लगाते हैं, तो स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएगा, पैटर्न, पिन, पासवर्ड। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न ये वाला होता है। थोड़ा वेट करेंगे, गोटिट के बाद ये कुछ सेकंड चल रहे, ये चल जाएंगे तो इस पर फिर क्लिक करेंगे, ये हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो पैटर्न तो ये वाला होता है जैसे ये सब लगाते हैं, ठीक है। तो पैटर्न अगर आप लगाना चाहे तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, मुझे पैटर्न नहीं लगाना है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ये पिन वाला होता है। ये 4 से 16 डिजिट तक का ये पिन डालने के यहाँ पे ऑप्शन होता है ये। और तीसरा ऑप्शन जो होता है ये है पासवर्ड का। इसमें जैसे इंग्लिश के वर्ड या नंबर आप सब कुछ मिलाकर डाल सकते हैं। जैसे ये देखिए सारे ऑप्शन आ गए ना, तो मुझे ये वाला नहीं डालना है, मुझे पिन डालना है, ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ये नंबर जो चल रहा है सेकंड ये हो जाए, फिर यहाँ देखिए गोटिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपने मोबाइल में जो भी आप पिन बनाना चाहें, ये 4 नंबर से 16 नंबर तक हो सकता है, तो आप वो बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। आप ऐसा बनाइएगा कि लोग अंदाज़ा ना कर पाए। तो अभी के लिए मैं बस आपको आसान लगे इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 तक। फिर इस पर एरो पे क्लिक करेंगे। आप एक मरतबा अपना पासवर्ड देख लीजिएगा आप डाल क्या रहे हैं, ठीक है। फिर दोबारा यही पासवर्ड आपको डालना है, कन्फर्म या पिन, वापस से यही पिन आपको बनाना है जो अभी आपने बनाया था, ठीक है। फिर मैं यही डाल देता हूँ, वापस इस एरो पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके आपको दिखे, फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे। चलिए हाथ में लेकर आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमसे जो मांगा जा रहा है यहाँ पर वह है लोकेशन बंद कर देंगे। पर्सनलाइज ऐड को बंद कर देंगे, हमें कोई ऐड वैड नहीं देखना है, इसको भी ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, ये भी ऑटोमेटिक हमें नहीं रखना है, ऑफ़ कर देंगे इसको। इससे क्या होगा कि जब भी कोई अपडेट आता है, शुरू में जब भी ज़्यादातर अपडेट जो आते हैं वो उसमें बग्स होते हैं, वो सही नहीं होते, तो उसको भी बंद कर देंगे। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम, इसको भी बंद कर देंगे। फिर सिस्टम डेमन परमिशन इसको रहने देंगे। ऐप अपडेट ऑटोमेटिकली इसको भी बंद कर देंगे, ठीक है। और अब नीचे वाले इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट के बारे में कहा जा रहा है, आपको कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, तो जो डिफ़ॉल्ट है यही रखेंगे। या आमतौर पे EMI के फ़ोन में इस तरीके का इतना ज़्यादा ऑप्शन दिखता है, बाकी फ़ोन में नहीं दिखता है। अब यहाँ पर सेटअप योर लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, तो इसको आप स्किप कर देंगे। तो ज़्यादातर जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे उसमें आप स्किप वाला ऑप्शन है, तो आप स्किप करके आगे बढ़ते रहिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, रिपेयरिंग सिस्टम। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब नीचे में एरो का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फ़ोन हमारा प्रॉपर ओपन हो गया है। तो अब जब आपका फ़ोन ओपन हो जाए, इस तरीके का दिखने लगे, तो अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा क्या है
के प्ले स्टोर पर आईडी बनाना। ठीक है, तो इसके लिए प्ले स्टोर या गूगल का कोई सा भी आप जीमेल या कुछ भी ओपन कर लेंगे तो इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखेगा साइन इन का। ठीक है, तो आईडी बनाने के लिए साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पहला तो ये है कि पिन मांग ले रहा है। अगर आपने अब तक पिन नहीं बनाया होगा तो आपसे पिन नहीं मांगेगा, मैंने बना लिया था तो ये मांग रहा है, मैं दे देता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ये स्क्रीन वाला पिन मांग रहा था जो अभी हमने बाहर बनाया था, मोबाइल का पिन परमिशन के लिए। अब चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ईमेल और फ़ोन, तो यहाँ पर अगर आपके पास पहले से ईमेल आईडी बना हुआ है तो आपको उस ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो आप यहाँ पर वो ईमेल आईडी अपना डाल देंगे। आप अपना वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मेरे पास एक ईमेल आईडी है जिसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, hirwaniilaj@gmail.com। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पासवर्ड मांग रहा है। ठीक, अगर आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं है, आपको नया पासवर्ड बनाना है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नंबर आ जाता है, कभी नंबर होगा कभी ईमेल आईडी होगा। तो यहाँ पर एक नंबर है, तो वो नंबर जो भी है आप याद करके वो नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। यहाँ पे पहले तो अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, ये रहा। अब ये नंबर जो है जिसके लास्ट में 29 है, ये नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे, या फिर ये ईमेल आईडी जिस मोबाइल में भी लॉगिन है वहाँ पर एक नोटिफिकेशन जाएगा और यहाँ पर एक स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहेगा, उस मोबाइल में वही नंबर पर टैप करना है तो ये ऑटोमेटिक ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक, ये तो वो रहा कि आपके पास पहले से ईमेल हो तो आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नया ईमेल बनाना है, आपके पास पहले से कोई ईमेल नहीं है, आपको नया ईमेल नए सिरे से बनाना है, तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे पहला वाला ऑप्शन, अगर आप अपने लिए ईमेल आईडी बना रहे तो फॉर माई पर्सनल यूज़। ठीक है, इसके बाद आप अपने यहाँ पर नाम डाल देंगे, जो भी आपका नाम है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जिस भी नाम से आपको अपना ईमेल बनाना हो वो नाम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया, मैंने एक नाम डाल दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कोई एक डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। याद रखेंगे कि आप डेट ऑफ बर्थ सही डालेंगे तो अगर कभी ये हैक होता है या फिर आपको वापस से पासवर्ड वगैरह चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आसानी हो जाती है। तो मैं अपने अंदाजे से एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, 01/01 2000 डाल दे रहा हूँ, जेंडर में मेल। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आपको जो डेट ऑफ बर्थ डालना हो, जो जेंडर सेलेक्ट करना हो, उसको वो करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस चूज़ करना होगा, आपको क्या अपना ईमेल एड्रेस रखना हो। जैसे मैं रख लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर वो ईमेल आईडी अवेलेबल होगा तब तो ठीक है, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपके पास इस तरीके का लिखा हुआ आएगा दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। ये यूज़र नेम पहले से किसी ने लिया हुआ है तो आपको दूसरा कुछ आप नया ट्राई करिए, कुछ अलग हटके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ थोड़ा सा और चेंजेस करके। तो आप अपने हिसाब से जितना आप चेंजेस कर सकें उस हिसाब से आप चेंज कीजिएगा। यूज़र नेम या आप यहाँ पे बदल दीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर फिर क्लिक करेंगे। अगर ये अवेलेबल होगा तो दिख जाएगा, ये भी किसी ने लिया हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और अलग कर देते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये अवेलेबल था, इस वजह से ये अगला ऑप्शन खुल कर आ गया है। अब यहाँ पर कोई पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको पासवर्ड बनाना हो आप बना लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड पे पासवर्ड ही लिख दिया। आप यहाँ पर शो पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पासवर्ड में एक लेटर भी हो, नंबर भी हो और कोई सिंबल भी हो। तो मैंने पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर कोई नंबर डाल देते हैं, जैसे 1 2 3 डाल दिया। अब कोई एक सिंबल भी होना चाहिए, जैसे @ हो गया, ये डाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने पासवर्ड क्या डाला है। ठीक, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट जैसे आ गया। अब इसको
बंद कर देंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब ये बताया जा रहा है कि आप फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं या नहीं। तो अभी मोबाइल में कोई सिम नहीं है, जब सिम डालेंगे तो वो ऑप्शन कर लेंगे। अब येस आई एम इन पे क्लिक करेंगे, नीचे आकर स्क्रॉल डाउन करके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया मोहम्मद सैफ और ये जो हमने बनाया है वो आ गया है, हमारा ईमेल आईडी बन गया हुआ है। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब प्राइवेसी वाला ऑप्शन है, सबसे नीचे चले जाएंगे, फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बैकअप वाला ऑप्शन बंद कर देंगे। बैकअप चूँकि 15 GB का ही ऑप्शन रहता है, वो फुल हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो अब एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी बन गया हुआ है। अब आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है, जैसे व्हाट्सअप हो गया, बहुत ज़रूरी है, तो आप टॉप चैट पे क्लिक करेंगे। आते या तो ये डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर लेंगे, लेकिन अगर आपको सर्च नहीं करना है तो आप टॉप चैट पे आएंगे और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके आप देख लेंगे, जैसे व्हाट्सअप ये आ गया हुआ है, व्हाट्सअप इंस्टॉल पे लगा दिया। और भी कोई ऐप आपको डाउनलोड करना है, जैसे फ़ोन पे, इसको भी इंस्टॉल पे लगा दिया। इसी तरीके से जो जो ऐप आपको ज़रूरत हो, आप उन सबको या तो आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करके ढूंढेंगे या फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने फेसबुक यहाँ पे सर्च कर लिया, ये रहा। सर्च करने के लिए क्या है, इस पर लिखेंगे, उसके बाद ये वो आ जाएगा यहाँ पे। तो लिखकर ये देखिए फेसबुक भी आ गया है। ये तो हो गया, आपने प्ले स्टोर पर आईडी बना ली। यूट्यूब और प्ले स्टोर, यही आईडी यूट्यूब पर भी हो जाता है। अब क्या है कि मोबाइल में बहुत सारे, जब भी आप नया फ़ोन लेते हैं तो इस तरीके के जैसे दिखे तो इस पर क्लिक करके गो टू पे क्लिक कर दीजिएगा। जब भी आप कोई मोबाइल लेते हैं तो आपको बहुत सारे फालतू के ऐप्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप उन फालतू के ऐप्स को हटाएंगे कैसे, तो उसको अनइंस्टॉल करना होता है। कैसे करेंगे, जैसे कोई भी ऐप पर आप उंगली रखेंगे तो 2-3 सेकंड तक आप दबाए रखेंगे, तो इस तरीके का डिलीट का एक बॉक्स दिख जाएगा, इस पर टिक करेंगे, फिर अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, तो वो मोबाइल से अनइंस्टॉल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से जो जो ऐप आपको नहीं चाहिए या जिस ऐप के बारे में आपको नहीं पता, जैसे हमारे इस मोबाइल में आप देख लीजिए, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है। अब ये सब जो ऐप है इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको अपने मोबाइल में रखने का। तो इसे हम क्या करेंगे, तो उंगली रखेंगे, थोड़ी देर तक 2-3 सेकंड दबाए रखेंगे, उंगली रखकर 2-3 सेकंड तक दबाए रखेंगे, तो ये डिलीट वाला बॉक्स आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। फिर इस तरीके से एक एक करके जितने ऐप आपको नहीं चाहिए या जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसको आप एक एक करके हटा ही दीजिएगा, मोबाइल में रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए सब सारे ऐप को जो जो मुझे नहीं चाहिए वो सबको पहले हटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का ऑप्शन। तो इस तरीके से आप जितने ऐप अनइंस्टॉल कर सके आप कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों एक और चीज़ देख लीजिए, जैसे आप ऐप में जाते हैं ऐसे ऊपर करके, तो आप देखिए इस तरीके का आपको ऑप्शन है, सर्च करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको सर्च का ऑप्शन ना दिखे तो आपको करना क्या है, आप यहाँ आएंगे, आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर सेटिंग का बैटरी के नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन सर्च आफ्टर ओपनिंग ड्रॉयर, ये इसको बंद कर देंगे। तो अब आप देखिए जैसे आप ओपन होंगे तो आपको सर्च का ऑप्शन डायरेक्ट वो नहीं दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि आपको देखिए इतने अलग अलग कैटेगरी दिख रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इस तरीके की कैटेगरी ना दिखे, सब एक ही लाइन में आपको ऐसे दिख जाए, ये सब कैटेगरी ना दिखे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप वापस से इस पर क्लिक करेंगे, बैटरी के नीचे जो सेटिंग है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, ये रहा मैनेज ऐप कैटेगरी। यहाँ देखिए मैनेज ऐप कैटेगरी, इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। अब वापस आ जाइए, बैक करके आगे, अब देखिए वो कैटेगरी हट गया ना। ठीक है, इस तरीके से आप कैटेगरी भी यहाँ से अपने मोबाइल से हटा सकते हैं। ठीक, अब आते हैं एक और ऑप्शन। कभी कभी आपको कुछ सजेशन ये लोग दे देते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये कुछ ऐप का यहाँ पे ऐड भी दिखाने लगते हैं, तो उसको भी आपको बंद करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे और ऐड सजेशन को आप बंद कर देंगे, तो अब वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक, अब एक और चीज़, जब भी आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसे आप ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐप ये इंस्टॉल किया था ना, फ़ोन पे और ये व्हाट्सअप, तो हमें अंदर तो दिख ही रहा है, यहाँ पे सबसे यहाँ पर दिख ही रहा है अंदर, ये फ़ोन पे यहाँ भी दिख रहा है और बाहर स्क्रीन पर भी आ गया है। तो अगर आप चाहते हैं आपको स्क्रीन पर ना दिखे, ठीक है, जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो आपको यहाँ पर ही दिखे और बाहर ना दिखे, उसके लिए आपको क्या करना है, अंदर आएंगे, फिर सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखिए प्लेस न्यू ऐप्स ऑन द होम, इसको आप बंद कर देंगे। तो आप इसके बाद आप जब भी कोई ऐप
प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वो आपको बाहर नहीं दिखेगा, ठीक है, वो सिर्फ अंदर दिखेगा। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ऑन रहना चाहिए। आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ऑन रहने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप अर्जेंट में कोई आप डाउनलोड कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आपको अंदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर आपको दिख जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मुझे ऑन करना है तो वापस इस पर क्लिक करेंगे। हमारा जो अब तक जो काम हो गया है वो गूगल प्ले स्टोर पर आईडी बन गया है, जिससे आप प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ में यूट्यूब भी चला सकते हैं, ठीक है। अब जो ऑप्शन रह जाता है इसका सेटिंग करना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेटिंग में आ जाते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने सिर्फ एक स्क्रीन लॉक करके दिखाया था लगाकर, अब पूरा उसका प्रोसेस दिखा देता हूँ। आप अंदर आएंगे सेटिंग में। आप सेटिंग में आने के बाद सेटिंग आप देख लीजिए पहले कैसा होता है। सेटिंग ये रहा, ठीक है। सेटिंग में आप जैसे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिंगरप्रिंट का, फिंगरप्रिंट, फेस डेटा, ये स्क्रीन लॉक, ठीक है। ये ऑप्शन आपको दिखेगा। आप चाहे तो ऊपर फिंगरप्रिंट सर्च कर लीजिएगा, फिंगरप्रिंट लिख दीजिएगा। ये देखिए ऊपर आ गया फिंगरप्रिंट लॉक, इस पर क्लिक करेंगे या फिर नीचे वाले पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन लॉक का। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे और शुरुआत में मैंने एक पिन बनाया था वो मैं वापस से डाल देता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर दिखा सकूँ। ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको फिंगरप्रिंट, आपको स्क्रीन लॉक में पैटर्न लगाना है, पासवर्ड लगा, जो लगाना है वो आप लगा सकते हैं और बंद करना चाहें तो आप बंद भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन लगा लेना फ़ोन के लिए काफ़ी सेफ़ रहता है। अब चलिए आपको फिंगरप्रिंट लगाना है। अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट कैसे लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपने पिन बनाया था वो पिन यहाँ पर इंटर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर अपना पिन इंटर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये निशान दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ पर अपना फिंगर टच कीजिए। तो ये देखिए पावर की, जिसे ऑन ऑफ करते हैं फ़ोन को, इस पर अपना उंगली रखेंगे। तो जैसे उंगली रखते हैं यहाँ देखिए, जितने हिस्से पे उंगली रखेंगे उतना हिस्सा जो है ये भरता चला जाएगा। तो आप उंगली या तो रख के आगे पीछे आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं जिससे एरिया भरता चला जाएगा, या फिर आप अपने हिसाब से जैसे आप ये फिंगरप्रिंट लगाना चाहे टेढ़ा करके हो, ताकि आप जैसे भी फ़ोन छुए आपका फिंगरप्रिंट आसानी से ले लें, ठीक है। तो आपको अपना फिंगरप्रिंट रख के ज़्यादा दबाना नहीं है, सिर्फ टच करना है, सेंसर पे सिर्फ टच करना है। देखिए ये लग गया। तो जैसे ये लग जाए इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका एक फिंगर ऐड हो चुका है। तो आप डन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऐड फिंगर का भी और भी ऑप्शन, आप चाहे तो दूसरी उंगली पे अपनी लगा सकते हैं, या फैमिली मेम्बर का भी आप लगाना चाहें तो उनका भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लॉक स्क्रीन लगा लिया आपने। प्राइवेसी पासवर्ड भी एक होता है जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसे भी ओपन कर देते हैं। ये फिंगरप्रिंट हमारा हर जगह लगे, ऐप लॉक में भी लग जाए ये फिंगरप्रिंट, ठीक है। फिंगरप्रिंट लगाने वाला काम हो गया। अब फेस लॉक है। आप अगर चाहे फेस लॉक लगाना तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे फेस लॉक नहीं लगाना है क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इस तरीके से जो है फिंगरप्रिंट भी आपने लगाना सीख लिया है। अब एक और ऑप्शन क्या करना है हमें करना है अपने मोबाइल का नेट सेटिंग। तो मोबाइल नेटवर्क पे चले जाएंगे। यहाँ पर आप अगर सिम डाले होंगे तो अपना सिम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेटा रोमिंग का, तो उसे आप ऑन कर देंगे और जिस भी सिम से आपको नेट चलाना हो उसको आप 1 में डालेंगे, सिम 1 में, ठीक है। अब चलिए एक और ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का। इस पर आपको कुछ चीज़ें करनी होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या आप करेंगे। ये देखिए शो कनेक्शन स्पीड का एक ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर जो है आपको दिखेगा कि आपका नेट कितने MB पर सेकंड चल रहा है या कितने KB की स्पीड से आपका चल रहा है। अब देखिए दूसरा क्या है, बैटरी का आप ऑप्शन देखिए। बैटरी का इंडिकेटर अंदर है, अगर आप चाहें ये बाहर दिखे तो आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप वहाँ आपको वहाँ दिखेगा। तो मुझे अंदर ही जो दिख रहा है ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा फ़ोन आसानी से सेटअप हो गया है। इस तरीके से आप भी अपने नए फ़ोन का पूरा अच्छे से सारा सेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे अच्छे और काम के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।